शुभम जी के लिए। रिकॉर्ड किया मैंने। अरे मैं तो इसीलिए तो कर रही हूँ। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अनुपम जैन है और सबसे पहले मैं दिग्विजय भैया को थैंक्स देना चाहता हूँ इस मंच पे बुलाने के लिए। और कुछ बहुत कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन टाइम की लिमिटेशन है तो उसी हिसाब से बोलूँगा मैं। तो जैसा कि आप लोग पढ़ते हो लिखते हो तो कुछ ऐसा लिखने में आ जाता है कि किसी के एंटी हो जाते हो, कोई आपको मतलब कि कुछ कहने लग जाता है। तो उसके लिए मैंने एक बंद स्वयं श्रीवास्तव का एक बंद है, वो सुनाता हूँ मैं। डरना नहीं किसी के पैरों की नाप से, डरना नहीं किसी की पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाता है पाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा, बस पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, बस पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। तो किसी के डरिएगा मत, मतलब जो भी उनके गए और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें। अब मैं अपनी कविता स्टार्ट करूँगा। मेरी कविता का शीर्षक एक ही होता है, मेरे आज़ाद भारत का सपना। पिछले 2 ओपन माइक में यही गाया है मैंने, अब उसी का आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। रोज़ मैं एक सपना देखता हूँ, रोज़ मैं एक सपना देखता हूँ, उस सपने में मैं आज़ाद भारत को देखता हूँ, उस सपने में आज़ाद भारत को देखता हूँ मैं। अब मतलब कि जब एक पूरे देश की लालन पोषण करने वाली गौ माता है, वो उसको छोड़ के एक जंगल में अकेला लेना वाला प्राणी को राष्ट्रीय पशु बना दिया जाता है। और आपके स्कूल में भी ऐसे आते थे कि गाय हमारी माता है, तो मैं गाय के बारे में कुछ सुनाता हूँ। दूध की नदियाँ देखता हूँ, दूध की नदियाँ देखता हूँ, घी मक्खन लस्सी की बौछार देखता हूँ। गौ माता में देवताओं का वास देखता हूँ, खेती में देशी खाद देखता हूँ, और हर घर में एक गाय देखता हूँ। मैं आज़ाद भारत का सपना देखता हूँ। अब क्या है कि पुराने ज़माने में गाय क्या है कि पूरे देश की इकोनॉमी डिपेंड होती थी उस पर, लेकिन आजकल गाय को छेड़ के दूसरे जानवरों को लोगों ने पालना स्टार्ट कर दिया है, तो इसके बारे में भी ध्यान दे लो। हाँ, अब मैं एक ऐसे वर्ग के बारे में बोलना चाहता हूँ जिससे मैं हाल ही में रूबरू हुआ हूँ। वो लोग है कि कुछ मतलब कि दिन दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग हैं, जिनको क्या है कि अनपढ़ होने के कारण किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए 4 कविता लिखता हूँ। और मतलब कि उसमें क्या है कि कोई या तो प्रॉपर उसको दिशा नहीं मिलती है, या मतलब कुछ कारण रहता है तो वो अपनी पढ़ाई लिखने छोड़ देते हैं, ये भी होता है। तो मैं 4 कविता लिखता हूँ उसके लिए। रोज़ मैं दिहाड़ी देखता हूँ, रोज़ मैं दिहाड़ी देखता हूँ, समय पर खाना देखता हूँ, बच्चों को अच्छे स्कूल में जाते हुए देखता हूँ, चूल्हे के धुएं को घर से नज़ारा देखता हूँ। मैं आज़ाद भारत को देखता हूँ। अब एक मिडिल क्लास की ज़िंदगी बताता हूँ मैं आपको कि मिडिल क्लास में क्या सुबह से शाम तक सबको परेशानी रहती है, लेकिन क्या है कि जब से ईरान का हमला हुआ है, अच्छा जब से ईरान पे हमला किया यूएसए ने, तो उसके लिए पढ़ता हूँ कि मिडिल क्लास क्या सोचता है। पानी से स्कूटी बाइक चलते हुए देखता हूँ, सस्ता घर का सामान देखता हूँ, गैस से सिलेंडर की भरमार देखता हूँ, और किम जोंग का टर्म पर मिसाइल से हमला देखता हूँ। मैं आज़ाद भारत को देखता हूँ। अब फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम पे ये चल रहा है, सबको यकीन है कि किम जोंग यूएसए का हमला कर देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं है, कुछ नेगेटिव हो सकता है। अब मैं कुछ उनका लिखता हूँ देश के बारे में कि जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है उसमें भगत सिंह देखता हूँ, जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है उसमें भगत सिंह देखता हूँ। नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस देखता हूँ, और जो देश के लिए लिखता है उसको बाबा अम्बेडकर देखता हूँ उसमें।
और जो अपनी स्वाभिमान के लिए लड़े, जंग लड़े, तो इस मेवाड़ की तरफ पे मैं महाराणा प्रताप देखता हूँ, हमें आज़ाद भारत का सपना देखता हूँ। अब लेकिन सुबह सुबह क्या है कि मम्मी टीवी चला के रख देती है, उसमें पंडित जी की राशिफल आती है, तो उस पंडित जी के राशिफल से जो मेरी नींद खुलती है, उस पंडित जी के राशिफल से जो मेरी नींद खुलती है, उसमें मैं 80 भारत की तस्वीर देखता हूँ। थैंक यू।